हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अभी आपका टॉपिक शुरू होता है ग्रामर का, यानी कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। ठीक है जी, इस तरह की संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। तो आपको ना इस तरह का पैराग्राफ आएगा। देखिए, पैराग्राफ आएगा और उसमें आपको ना फिल करने होंगे, नीचे दिए होंगे भी। ठीक है, देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल एडजेक्टिव्स गिवन बिलो। तो ऊपर दे रखे हैं, तो आंसर इसमें से ढूंढ ढूंढ के लिखने होंगे। तो शुरू करते हैं भाई। इंडिया हैज़ ए, इसमें आएगा रिच रिच हेरिटेज। व्हेन अदर कंट्रीज वर ग्रोपिंग इन द डार्क, ए ग्लोरियस सिविलाइजेशन हैड फ्लोरिश्ड इन दिस कंट्री। आवर फिलोसफी ऑफ लाइफ इज बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल outlook and it is the admiration of a materialist world. This country is also rich in geographical and diversities. People belonging to different religions coexist here peacefully. तो इस प्रकार से ना ऊपर दिए होंगे आपको, और उनमें से ढूंढ ढूंढ के जो सही है वो भरने होंगे भाई। और नेक्स्ट टॉपिक है भाई कंजक्शन, यानी कि दो वाक्य दिए होंगे और उनमें जैसे नॉट ओनली हो गया, बट आल्सो हो गया, फॉर, एल्स, अदरवाइज या बोथ हैंड लगा के उनको जोड़ना होगा, जिसको बोलते हैं कंजक्शन। जैसे पहला देखिए, रन फास्ट यू विल मिस द ट्रेन। तेज दौड़ो नहीं तो तुम क्या है भी, तुम अपनी ट्रेन खो दोगे या ट्रेन निकल जाएगी। इसमें क्या आएगा, रन फास्ट, अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। अदरवाइज का यूज होगा, अन्यथा तुम अपनी ट्रेन मिस कर दोगे। नेक्स्ट देखिए, ही इज रिच ही इज ग्रीडी। तो इसका आएगा भाई, ही इज नॉट ओनली रिच बट आल्सो ग्रीडी। वह धनवान ही नहीं लालची भी है। नॉट ओनली बट आल्सो का यूज होगा। तीसरा, सरला इज वाइज सरला इज इंटेलिजेंट। तो इसमें बोथ भी लग जाएगा भाई। सरला इज बोथ वाइज एंड इंटेलिजेंट, और इसमें नॉट ओनली बट आल्सो भी लग जाएगा। सरला इज नॉट ओनली वाइज बट आल्सो इंटेलिजेंट, दोनों ही सही हैं। इसके बाद चलते हैं थर्ड टॉपिक। सोहन इज पुअर, सोहन इज अनेस्ट। सोहन गरीब है, सोहन ईमानदार है। तो इसको आप कैसे बनाएंगे, सोहन इज पुअर येट ऑनेस्ट। नेक्स्ट देखिए, ही वर्कड वेरी हार्ड ही फेल्ड। ही, इसका उत्तर आएगा, ही वर्कड वेरी हार्ड नेवरदलेस ही फेल्ड। उसने बहुत मेहनत की पर फिर भी वह फेल हो गया। ठीक है जी, तो इसके प्रकार आपने कंजक्शन यानी कि योजक लगाने हैं। इसके बाद चलिए भाई प्रेपोजिशंस। जैसे पहला ऑलवेज होप, इसमें ऑफ, फॉर, इन, एट, चार दे रखे हैं भाई। एमसीक्यू टाइप आएगा, तो इसमें आएगा पहले में फॉर, ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट। सेकंड, वी शुडंट लाफ, इसमें आएगा एट द पुअर। थर्ड, आई हैव नो रिलेशन विद, इसके साथ इसमें विद आएगा, विद हिम। फोर्थ, हाउ डिड यू कम, इसमें आएगा बाय दिस पिक्चर। आगे चलिए भाई, योर हाउस इज अबव द रोड। सेकंड, शी इज अंडर द थंब ऑफ हर मदर इन लॉ। थर्ड, द वाटर ऑन रोड इज बिलो माई नीज। सड़क पर पानी घुटनों घुटनों से नीचे था, बिलो था नीचे। आई शैल रिटर्न, जब प्रॉपर समय की बात आ जाए ना, तो इसमें आई शैल रिटर्न बाय 8 o'clock। पांचवा, शुड आई वेट फॉर यू टिल 9 o'clock। क्या मैं आपकी 9 बजे तक प्रतीक्षा कर सकता हूँ। तो तक के लिए टिल आएगा भी। हेमा बीट मंगू, इसमें आएगा बाय। हेमा ने मंगू को एक हाकी के द्वारा पीटा। सातवां, वी आर ब्राह्मण बाई कास्ट, जाति की बात आ गई तो हमेशा बाई लगेगा। आठवां, सिट,
सिट बिसाइड्स मी फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए मेरे पास बैठ जाओ। पास बैठने के लिए आता है बिसाइड्स। नौवा, इट हैज़ बीन ड्रिजलिंग, कोई प्रॉपर समय आ गया ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाएगा, अभी इसमें सिंस आएगा, सिंस मॉर्निंग। 10वां, द किडनैपर्स लेफ्ट राजेश्वरी आफ्टर 4 years, किडनैपर्स ने राजेश्वरी को 4 साल के बाद छोड़ा। ये है जी सब्जेक्ट वर्ड वर्ब कंकॉर्ड, यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया लगाना, सही टेंस के अनुसार क्रिया का यूज करना। पहले देखिए सम प्लेयर्स, तो इसमें आएगा प्ले, ये प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है भी। सम प्लेयर्स प्ले वेरी रफ गेम्स। और सेकंड, दाउ प्लेथ क्वाइट सेफ। आगे देखिए ही, पहले में आएगा प्लेज, ही प्लेज फुटबॉल, बट दे में आएगा प्ले, दे प्ले क्रिकेट। अगला देखिए आई के साथ एम का यूज होता है भाई प्रेजेंट कंटिन्यूस में। आई एम राइटिंग ए लेटर। यू के साथ आर का, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। ही के साथ सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग होता है। ही इज स्लीपिंग, वह सो रहा है। इसके बाद अभी मोडाल्स, मोडाल्स यानी कि कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट आदि हो गए भाई। तो पहला देखिए सरला, मोडाल्स के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है अभी क्रिया की। सरला शुड बी बैक फ्रॉम स्कूल बाय नाउ, सरला को इस समय स्कूल से वापस आ जाना चाहिए। तो कहीं किसी को कोई काइंड एडवाइस देनी हो तो उसके लिए शुड का प्रयोग होता है भाई। और किसी को किसी कार्य के लिए बाध्य करना हो उसके लिए मस्ट का प्रयोग होता है। ठीक है जी। और जैसे अपनी कोई क्षमता के बारे में, प्रेजेंट की क्षमता के बारे में बोलना हो भी मैं ये कर सकता हूँ, सकना के लिए कैन का, और पास्ट में आप कोई काम कर सकते थे उसके लिए कुड का प्रयोग होता है भाई। सेकंड, फ्रॉम मथुरा वही विल गो टू कानपुर, मथुरा से हम कानपुर जाएंगे। तीसरा, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है भाई। शैल वी गो आउट एंड एंजॉय आवर सेल्व्स इन द पार्क, तो ये प्रश्नवाचक हो गया भाई, तो वी के साथ शैल का प्रयोग होता है। चौथा, बिमला आस्क्ड सरिता व्हाट शी शुड डू अंडर द सर्क्यूमटेंसेस। पांचवा, दे विल गेट देयर बाय 9 o'clock, ये मुडास हो गए भाई। आगे चलते हैं अभी। इस प्रकार का ना आपको एक पैरा आएगा और उस पैरे को क्या है भाई आपने पूरा करना होगा स्टेटमेंट को। जैसे ऑल स्टूड अप, इसमें आएगा व्हेन द प्रिंसिपल एंटर द हॉल, जब प्रिंसिपल हॉल में एंटर हुए तो सारे खड़े हो गए। सेकंड है वेट द हेयर टिल आई डोंट कम बैक, जब तक मैं वापस नहीं आता यहाँ वेट करो। तीसरा, एज द हॉट एयर कूल्स द बैलून कम्स डाउन। चौथा, यू कैन गो वेयर एवर यू डिजायर, जहाँ तुम्हारी इच्छा तुम जा सकते हो। पांचवा, द सोल हैज रीच्ड वेयर फ्रॉम इट माइट नॉट रिटर्न। तो इस प्रकार के वाक्य हैं कि जिनको स्टेटमेंट द्वारा आपने पूरा करना होगा भाई। फिर इस तरह का पैराग्राफ आएगा भाई, उसमें क्या करना होगा आपने, 4 ऑप्शन दिए होंगे और वर्ब के अनुसार जो टेंस के अनुसार सही होगी ना उसको भरना होगा। जैसे ए स्मॉल ब्राउन स्क्वेरल, इसमें आएगा फ्रॉम ब्राउट लिटिल पेबल्स इन हिज माउथ।
इसमें आएगा ए स्मॉल ब्राउन स्क्वेल बाउट लिटिल पेबल्स इन हिज माउथ फ्रॉम द सी शोर ही ड्रॉप्ड देम। तो सेकंड का देखिए, ए साइड द सी बाय चांस ही कैम इन द वे ऑफ ए ग्रेट मंकी द मंकी जम्प्ड behind and nearly fell. The squirrel apologized and advised the monkey to walk carefully. The monkey laughed when the squirrel told that she was building a bridge for Rama. तो सेकंड ये जो भगवान राम वाला चैप्टर है ना, ये उसमें से है पैरा भाई। तो इस तरह के पैराग्राफ आएंगे। उसमें क्या गिलहरी होती है, बंदर क्या पत्थर उठा उठा के समुद्र में डालते हैं श्रीलंका के लिए पुल बनाने के लिए, और एक गिलहरी भी कहती है भी मैं भी इनकी मदद करूंगी, वो भी छोटे छोटे टुकड़े उठा के डालती है भाई। नेक्स्ट देखिए भाई, एक आपको आएंगे जैसे कोमा लगाना, फुल स्टॉप लगाना, एक्सक्लेमेटरी साइन लगाना। तो जैसे कोई नाम आगे दो तीन, रामू के बाद कोमा, सुरेश के बाद कोमा एंड सुषमा आर गुड फ्रेंड्स, और जब सेंटेंस कंप्लीट आ जाए तो फुल स्टॉप लगा देना है। इसमें इफ़ यू वर्क हार्ड, यहाँ कोमा लगेगा, यू विल पास, फिर फुल स्टॉप। और जब किसी में प्रश्न पूछा जाएगा तो उसके उस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक इंटेरोगेटिव साइन लगाना भी आपने। और किसी वाक्य में जैसे कोई खुशी, हर्ष या गमी वाली बात की गई है तो उसमें लगाना आपने एक्सक्लेमेटरी साइन, यानी कि विस्मयादि बोधक। जैसे अपने बोलते हैं ना ओ गॉड, तो ऐसे में लगेगा एक सीधी डंडी लगा के और उसके नीचे एक कोमा लगाना होगा भाई। नेक्स्ट देखिए एक्टिव पैसिव। तो एक्टिव पैसिव क्या होता है भाई? एक्टिव पैसिव में ना, जैसे मैं बोलूं माता जी रोटियां पका रही हैं, तो ये सीधा एक साधारण वाक्य है। और अगर इसको मैं बोलूं रोटियां माता जी द्वारा पकाई जा रही हैं, तो ये बन गया पैसिव। तो इसमें क्या करना होता है भाई, जो कर्म होता है ना ऑब्जेक्ट, उसको आगे उठा के लाना होता है, और कर्ता को, जो सब्जेक्ट को, उसको पीछे कर देना होता है भाई, उल्टा कर देना होता है वाक्य को। तो आपको पूरे कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनाने होंगे, इसमें क्या सेंटेंस दिया होगा और वर्ब को सही करके भरना होगा आपने। और हमेशा आपने यह ध्यान रखना भी पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म ही आती है भी वर्ब की। जैसे पहला देखिए यू, वांट दे रखा है ब्रैकेट में, तो इसकी जगह आएगा यू आर वांटेड बाय द प्रिंसिपल। सेकंड देखिए द फील्ड इज प्लॉड बाय द फार्मर, खेत किसान के द्वारा जोते जाते हैं। तीसरा आई एम चीटेड बाय यू, मैं तुम्हारे द्वारा ठगा गया। चौथा ए वुमन, इसमें आएगा वाज रॉब्ड यस्टरडे। पांचवा टू ट्रक्स वर स्टॉलन लास्ट नाइट, दो ट्रक क्या है भाई पिछली रात को चुरा लिए गए। द होमवर्क हैज़ बीन फिनिश्ड बाय मी। सातवां लेटर्स वर बीइंग राइट बाय हर, वर बीइंग रोटन आएगा भाई, लेटर्स वर बीइंग रोटन बाय हर। आठवां माई वॉच हैड बीन ब्रोकन। तो इसमें क्या करना भाई, एक्टिव पैसिव अच्छी तरह समझना ना आपने। तो मैंने एक वीडियो बनाया ROS 12th का, उसको देख लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा उसमें क्या नियम और किस प्रकार उसको क्या भी ट्रांसफ़र किया जाता है। दोनों ही हैं, 2-3 टॉपिक बनाए हैं मैंने ROS के 12th के, वो देख लीजिए आप। डायरेक्ट इंटरेक्ट और एक्टिव पैसिव सारा समझ आ जाएगा। और डायरेक्ट इंटरेक्ट नरेशन है ना जो, उसमें भी क्या है आपको पूरा चेंज नहीं करना होगा, बस जो करता है ना उसको चेंज करना है। देखिए जैसे ही सैड यू आर डिगिंग ए वेल, उसने कहा तुम एक कुआं खोद रहे हो। अगर इसको पूरे को चेंज करना होता तो ये बन जाएगा ही सैड दैट यू वर डिगिंग ए वेल। तो नरेशन में प्रेजेंट इंडेफिनेट को पास्ट इंडेफिनेट में,
प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदला जाता है। तो ये देख लीजिए भी, इसमें क्या है, अकेला कर्ता ही चेंज करना है। थर्ड देखिए, शी सेड आई लाइक हिम वेरी मच। उसने कहा मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ, और इसको इनडायरेक्ट कहेंगे तो उसने कहा कि वह उसे बहुत पसंद करती है। तो अब यह आई की जगह शी बन गया। ये आप मेरा वीडियो देख लीजिए, ट्वेल्थ वाला भी, उसमें आपको सारा मिल जाएगा, डिटेल दी हुई है भी उसमें, कौन कौन सी चीज़ को कैसे कैसे आपने चेंज करना है। इसके बाद ये पिछली बार ये पैराग्राफ तो आगे भी मॉर्निंग वॉक वाला आ गया, ठीक है जी। एजुकेशन फॉर वुमेन ये भी आ चुका है। आपने ये याद करने, ए विजिट टू ए म्यूजियम, म्यूजियम यानी कि एक संग्रहालय की यात्रा, ठीक है जी। और दूसरा द सिटी आई लिव इन, वह शहर जिसमें मैं रहता हूँ। इसके आप अच्छी तरह से नोट्स बना लीजिए भाई। आगे चलते हैं भाई। उसके बाद ये देखिए पैराग्राफ है, मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया लिव इन विलेजेस, बहुत से लोग गांव में रहते हैं। तो इस तरह का पैराग्राफ आएगा और उसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें देखिए, मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया लिव इन, इसका उत्तर आएगा विलेजेस, गांव में रहते हैं भाई। ए फार्मर वर्क्स हार्ड इन हिज फील्ड्स, एक किसान अपने खेतों में परिश्रम करता है। तीसरा, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, इसको स्टेटमेंट को पूरा करना है। तो इसमें क्या आ जाएगा, द फार्मर्स वर्क्स हार्ड। चौथा, व्हाट डज ए फार्मर ग्रो, ए फार्मर ग्रोज क्रॉप्स, फसलें उगाता है भाई। विच इज़ द बेस्ट पीरियड फॉर ए फार्मर, द हार्वेस्ट टाइम इज़ द बेस्ट पीरियड फॉर ए फार्मर, हार्वेस्ट टाइम होता है जब फसलों को निकाला जाता है भाई। पिक आउट वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द अपोजिट, इसके अपोजिट, ऑलवेज का नेवर, बेस्ट का वर्स्ट, बेस्ट सबसे अच्छा और वर्स्ट बिल्कुल खराब। तो ये पैराग्राफ आएगा भाई। उसके बाद देखिए, इमेजिन टेलीग्राम लिखना भाई। इमेजिन यू आर राजन मलिक लिविंग एट C25 वसंत कुंज न्यू दिल्ली, यू विल गो हिम टू बुक ए रूम इन ए गुड होटल इन शिमला। ही इज रजनीश सूद लिविंग एट 5 माल रोड शिमला हिमाचल प्रदेश। तो टेलीग्राम इस तरह से लिखा जाता है भाई, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करके अगले का जिसको लिखा जाना उसका एड्रेस लिख देना है भाई, ठीक है। इस तरह लिख के फिर उसके बाद आपने जो काम है, आपका सब्जेक्ट है, वो बीच में लिख देना है, और लेफ्ट में अपना एड्रेस लिखना है भाई, ठीक है जी। उसके बाद उसके सामने अपना नाम। ये टेलीग्राम हो गया। उसके बाद देखिए भाई, यू आर राकेश हेड बॉय ऑफ ओएसिस पब्लिक स्कूल बरेली, ड्राफ्ट एंड नोटिस इन नोट मोर देन 50 वर्ड्स फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड आस्किंग द स्टूडेंट्स टू गिव देयर नेम्स फॉर टेकिंग पार्ट्स इन द इंटर क्लास स्विमिंग कंपटीशन। तो ये क्या है भाई, एक तरह का नोटिस है। नोटिस ऐसे लिखा जाता है, आप क्या है भाई, अपने आप को राकेश मानते हुए आपने दूसरे स्टूडेंट्स को क्या बोलना है भी, तैराकी का है कि भाई कंपटीशन हो रहा है उसमें भाग लें। तो सबसे पहले ऊपर स्कूल का नाम लिख दिया जाता है, ठीक है जी। इस तरह लिख के उसके बाद सीधी ये लाइनें लिख देनी है भी, लाइनें लिख के लेफ्ट साइड में अपना नाम राकेश हेड बॉय, और राइट साइड में नीचे नीचे तारीख लिख देनी है भाई। उसके बाद आएगा लास्ट में आपको एक लेटर,
यू आर गौरव शर्मा लिविंग एट 20 रमेश पार्क कोलकाता। You want to visit Jaipur, write a letter to the tourist officer Rajasthan for information regarding places of interest, accommodations available and their tariff of tourists। आप क्या राजस्थान घूमना चाहते हैं, आपका नाम है गौरव शर्मा, तो आपने पर्यटक अफसर को क्या है भी एक पत्र लिखना है भाई। तो इंग्लिश में पत्र हमेशा लेफ्ट साइड से लिखा जाता है भाई। लेफ्ट साइड में हमेशा अपना एड्रेस लिखना होता है, खुद का अपना एड्रेस लिख के उसके बाद जिसको आप पत्र लिखने जा रहे हैं उसका पूरा एड्रेस उसके नीचे लिख के फिर डियर सर लिख के फिर सब्जेक्ट आप क्या कहना चाहते हैं वो लिख के उसके बाद आपने क्या है भाई शुरू कर देना है भाई। देख लीजिए, शुरू करके और लास्ट में पूरा करके थैंकिंग यू, आपका धन्यवाद, और राइट साइड में नीचे यूर फैथफुली, आपका विश्वास पात्र गौरव शर्मा, अपना नाम लिख देंगे। और अगर ईमेल आ जाए ना आपको तो ईमेल इस तरह लिखा जाएगा, फॉर्मेट ऑफ ईमेल, पहले डेट, फ्रॉम यानी कि जिसको आपने लिखना है, सब्जेक्ट आप किस विषय में किस विषय के बारे में लिखना चाहते हैं, टू आपके द्वारा, डियर जिस बंदे को आप भेज रहे हो उसका नाम। तो इस तरह से आपने ईमेल लिखना है भाई। और उसके बाद कई बार क्या है ना भाई, ये जो बैंक वाली रिसिप्ट होती है ना पैसों वाली भरने वाली, कई बार वो भी देते हैं। यू आर पुलकित जैन, यू वांट टू डिपॉजिट ₹500 ऑन 30 जून 2002 विद द सिंडिकेट बैंक। आप क्या भाई आपने सिंडिकेट बैंक में पैसे जमा कराने हैं, तो पैसे जमा कराने वाली रसीद कैसे भरी जाती है, तो वो भी कई बार आ जाता है भाई। तो उसको देख लेना, पहले तो बैंक का नाम आ जाता है, उसके बाद ब्रांच, जिस गांव में या शहर में ब्रांच है उसका नाम, उसके बाद तारीख, फिर पेड इनटू द क्रेडिट ऑफ, आप कितने पैसे जमा करा रहे हो, नेचर ऑफ अकाउंट यानी कि नेचर आपका अकाउंट कौन सा है, बचत खाता है या दूसरा है मतलब ही चालू खाता है, उसकी नेचर लिखनी है। उसके बाद अकाउंट नंबर, फिर अपना नेम, फिर रुपीज़ इन वर्ड्स यानी कि शब्दों में आपने रुपए लिख देने हैं। उसके बाद इस साइड ब्रांच नेम, फिर तारीख आ जाएगी, फिर खाते का प्रकार, फिर अकाउंट नंबर, नेम, और पैसे जो शब्दों में आपने इस तरह से। फिर जो नोट होते हैं 500 के कितने नोट हैं, जैसे इसमें एक ही है, एक का निशान लगा के और टोटल के नीचे आपने 500 लिख देना है। तो स्टूडेंट्स ये आपका हो गया पूरा। आई होप ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें भाई। धन्यवाद।